ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, संनियम्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रताः। भगवान कहते हैं जो संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय जो इंद्रियों का ग्राम है, मतलब कि जो हमारी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, इंद्रियां और मन, उनको सर्वत्र संबुद्धया, उनमें सब में एक जैसा भाव रखते हैं, सारी इंद्रियों को वश में करते हैं और सभी चीजों में एक भाव रखते हैं। और सर्वत्र एक भाव रखते हैं, मतलब सर्वत्र मतलब जो कुछ भी दुनिया में जगत में दिख रहा है सब में एक ही ब्रह्म भाव, एक ही भूत भाव रखते हैं। एक भाव रखने का अर्थ ये होता है सबको एक जैसा, एक से जुड़ा हुआ मानते हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक में बात की थी वायु की, तो वायु का एक ही भाव है। एक ही भाव कैसा है? अगर मैं और आप आमने सामने खड़े हों तो ये नहीं कहा जा सकता कि कहाँ मेरी वायु कहाँ आपकी वायु। इतना भले कह सकते हैं कि मेरे निकट की वायु और आपके निकट की वायु, लेकिन हम विभाजन नहीं कर सकते। तो क्या हुआ कि वायु जो है एक ही भाव में है। इसी प्रकार स्पेस, अंतरिक्ष, आकाश, आकाश का मतलब हमारे आसपास का जो जगह है, स्थान है, तो जब हम वायु में या धरती पर इधर से उधर चलते हैं तो क्या होता है, हम स्पेस को या आकाश को अलग अलग नहीं कर सकते। उसमें एक ही पूरा स्पेस, पूरा आकाश, पूरा अंतरिक्ष, पूरी जो जगह दिख रही है। यहाँ स्पेस शब्द का अर्थ समझिए, स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष नहीं है। स्पेस का अर्थ है जो हमारे आसपास की जो जगह, जिस जगह में, जैसे अगर हम एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, तो हमारा हाथ कहाँ हिलता है? आकाश में हिलता है। आकाश मतलब जो हमारे आसपास की जगह है, इसमें हिलता है। तो यहाँ पर जो ये जगह का अर्थ है वो ये है कि पूरी जगह है, सबकी एक जैसी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरी जगह है, ये आपकी जगह है। समझने के लिए थोड़ा सा इसको एक बार फिर से देखते हैं। कैसे? आप मान लीजिए कि किसी स्टेडियम में कोई मैच देखने गए और सीट है आपकी और आपके मित्र की, तो हम जानते हैं कि ये मेरी जगह है और वो दो मेरे मित्र की जगह है, इस तरीके से जानते हैं। या फिर कोई और आपके मित्र आए तो उनकी जगह कोई और है। लेकिन जो स्टेडियम है वो सबके लिए एक जैसा है, या पूरी धरती है वो सबके लिए एक जैसी है, या पूरा जो ये ब्रह्मांड है वो सबके लिए अलग अलग नहीं है। हम इसको, हमारा आकार क्षणिक रूप से अंतरिक्ष में या स्पेस में जगह बनाता है, लेकिन वो उसका विभाजन नहीं कर सकता, अलग अलग नहीं कर सकता। तो स्पेस में क्या है, अंतरिक्ष में क्या है, आकाश में क्या है? एक ही भाव है, सब जगह एक है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो लोग इंद्रियों के समुदाय को, इंद्रियों को नियंत्रण करके और अपना ध्यान को मुझ में एकत्र करके, बार बार हिलाते नहीं, हटाते नहीं, एक ही जगह टिकाए रखते हैं, वो लोग अलग प्रकार के भक्ति वाले हैं। और ये भगवान ये कह रहे हैं कि दोनों, पिछले वाले भी और ये भी, दोनों ही मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं, बात समझने की ये कि दोनों मार्ग सुलभ हैं, कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन लेने के पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको स्वतः है कौन सा मार्ग रुचिकर है, कौन सा मार्ग आपको आसानी से समझ में आता है। क्योंकि जब पहले आप आरंभ करेंगे और शुरू से ही समस्या आ गई तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए पहले अपने रुचिकर मार्ग पर चलें और फिर आगे सोचें कि क्या करना है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति